Good morning, students. Now, today we see the revision of the next chapter of algebra, that is arithmetic progression. Okay, so arithmetic progression revision. In this chapter, we have seen there are different sequences. तो सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें नंबर जो है तो हम बढ़ते बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं या उनमें रिलेशन होता है. अगर वो रिलेशन आइदर इंक्रीज का या डिक्रीज का होता है, मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये अगर एक कांस्टेंट डिफरेंस से बढ़ते जाते हैं या कांस्टेंट डिफरेंस से कम होते जाते हैं, तो उस तरह के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल हम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 इन दिस वे. जैसे कि यहाँ फर्स्ट टर्म 5 है, 10 है, मतलब 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, इस तरह से. और -1, -2, -3, -4, -5 इन दिस वे ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ भी डिफरेंस जो है वो इसका है. अब यहाँ डिफरेंस जब निकालते हैं, इट इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बट जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको किस 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि वेदर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. ओके, लेट अस सी. 1 मिनट. वेदर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 होता है टाइप, दैट इज वेदर गिवन sequence is arithmetic progression or not. Okay, so very important one is दिया हुआ sequence arithmetic progression है कि नहीं. अब हम इसको कैसे देखते हैं, तो what we do, जो भी हमें sequence दिया है उस sequence में हम सेकंड टर्म मतलब T2 जिसे कहते हैं उसमें से फर्स्ट टर्म T1 इसको सबट्रैक्ट करते हैं. हर वक्त ख्याल रखना से T2 माइनस T1 करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं. बाद में T3 माइनस T2 करते हैं, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं. बाद में फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं. इस तरह से जितने टर्म्स दिए हैं उनको हम इस तरह से करके देखते हैं. यदि हमें ऐसा पता चलता है कि ये डिफरेंस अगर सेम है तीनों का, देन इट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल इसे लेते हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं चेक करते हैं. सो सेकंड टर्म T2 इज -2 -1. सो माइनस T2 की वैल्यू होगी -2, ये फॉर्मूले का माइनस, और T1 -1. अब ये दोनों माइनस माइनस पास में इसे ब्रैकेट में देते हैं. जानबूझ के हमने इस तरह से नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल लिया है जो कि बहुत बार आपको डिफिकल्ट जाता है. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस दैट इज +1 दैट इज इक्वल्स टू. अब जब दो नंबर्स में एक को प्लस साइन एक को माइनस साइन होता है, उस समय हम उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. बड़े नंबर में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर का साइन देते हैं. सो 2 - 1 इज 1 एंड बड़े नंबर का साइन -1. फिर T3 माइनस T2, T3 1 2 3, ये है हमारा T3. सो T3 इज -3 माइनस T2 दैट इज -2. ब्रैकेट में इसलिए डाला, दोनों को माइनस साइन है, यहाँ दो साइन है सेम है इसलिए ब्रैकेट में. सो सिंप्लीफाई दिस, -3 माइनस +2. यहाँ भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया. बड़े नंबर का साइन दिया माइनस, सो -1. T4 माइनस T3, इस तरह से T4 माइनस T3 करते हैं, -4 माइनस -3. अगेन हमें मिलेगा यहाँ -4 + 3, सबट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा -1. और मान लो अभी और एक टर्म दी हुई है, इसको हम ओरली भी करते हैं तो चलेगा. व्हाट वी हैव फाउंड हियर कि डिफरेंस जो है तीनों में -1 डिफरेंस है. सो हियर व्हाट वी, यहाँ इस तरह से लिखना चाहिए आपने, हियर डिफरेंस यहाँ difference is equal to -1 and this is a common difference. The difference is here, the difference is constant. इस तरह से लिखना है, hence it is एंड AB. इस तरह से पूरा लिखना है. जब हम डिटेल में पढ़े थे उस समय आपको पूरी बातें बताई थी. ओके, सो रिवीजन का फर्स्ट पार्ट कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, या दिए गए सीक्वेंस में से कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो आपको करना क्या, चेक करना क्या है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इनका डिफरेंस निकालो इस तरह से। अगर ये तीनों डिफरेंस सेम है सो विल से दैट इट इज एन एपी। अगर डिफरेंस इनमें से कोई भी अलग है, पहला और दूसरा भी अलग है, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, विल से द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दिया हुआ एक सिक्वेशन, दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, मतलब सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप। फ्रॉम गिवन एपी, फ्रॉम गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कॉमन डिफरेंस जो डी से डिनोट किया जाता है एंड फर्स्ट टर्म जो ए से डिनोट की जाती है टी1। क्या फाइंड आउट करने के लिए दिए थे, दिया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाता है और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी होती है। वेरी इजी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल हमारे पास मान लो 100, 5, 100 एंड फॉर एग्जांपल 107, 114, 121, इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है एंड इट इज एन एपी, ये एपी दिया हुआ है। अब इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस, सो हियर वी राइट इट इज एपी। सो फर्स्ट टर्म ए इज फर्स्ट टर्म 100, बहुत इजी है ये, पहली टर्म जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, उसको ए से डिनोट करते हैं, मिल गया आपको 1 मार्क या आधा मार्क। बाद में कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है T2 माइनस T1, या कोई भी T3 माइनस T2 लो, T4 माइनस T1 लो, एनीवन। सो T3 माइनस T2, T2 minus T2 is 107, T1 is 100, so T2 minus T1 that is 7, so here common difference D is equal to 7। so इस तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। और एक बात, ये जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, इसका कोई भी पोर्शन हमारे आने वाले एग्जाम के लिए डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। बहुत ही ईजी चैप्टर है, क्या क्या है उसमें हम अभी रिवीजन में देख रहे हैं, और इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपने किताब में से और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की बुक में से करनी है। ओके, सो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सो इस तरह से हमें निकालना है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेट अस सी द थर्ड टाइप। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, या कंसेप्ट क्या है, तो हमें गिवन एपी में से, या सॉरी, हमें फर्स्ट टर्म और ए और कॉमन डिफरेंस गिवन होता है, मतलब ए दिया जाता है और कॉमन डिफरेंस भी दिया जाता है, और क्वेश्चन होता है राइट एन एपी, राइट एन एपी, एपी को लिखना है। सो एपी हमें लिखना होता है, फर्स्ट टर्म दी जाती है और कॉमन डिफरेंस दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई फर्स्ट टर्म ए इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, इस तरह का एग्जांपल है। सो कॉमन फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, देन राइट एपी। कैसे लिखेंगे एपी, सो एपी में पहले तो फर्स्ट टर्म T1 क्या होती है, हमारे फर्स्ट टर्म ए होती है, दैट इज इक्वल टू -5 दिया है हमको। फर्स्ट टर्म इज T1 मतलब वन टर्म, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, वो -5 दिए हैं। अब T2 क्या होता है, T2 जो होता है वो होता है कि फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म जैसे कि ए, और उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, मतलब a प्लस डी, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ए हमारा है -5 और डी है हमारा 3, इसलिए इन दोनों के एडिशन दैट इज -5 प्लस 3 -2, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, बड़े नंबर का साइन है। बाद में T3 थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म हमारी होगी a प्लस, ये तो आप a प्लस 2d कर सकते हो, a प्लस 2d भी कर सकते हो, या तो फिर T2 प्लस d भी कर सकते हैं। मतलब जो पहली की टर्म हमें आई है, ये पहले की टर्म आई है तो a प्लस 2d करो, या तो फिर जो सेकंड टर्म आई है उस सेकंड टर्म में d को ऐड करो। सेकंड टर्म हमारी क्या है -2 और उसमें d को ऐड करते हैं हम 3, सो दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3, दैट इज बड़े नंबर का साइन देना है और सब्ट्रैक्ट करना है 1। फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करते हैं, दिख रहा है आपको फोर्थ टर्म होगी, थर्ड टर्म जो होती है थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म हमारी 1 है और डी है हमारा 3, इसलिए एडिशन आ गई 4। सो हमारी थर्ड टर्म पता चल गई। एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ टर्म निकालनी है अगर, तो थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म हमारी है फोर्थ टर्म हमने निकाली है, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म हमारी है निकालिए, फोर्थ टर्म प्लस डी, फिफ्थ टर्म है 4, उसमें ऐड करेंगे डी, तो आ गया 7, एडिशन आ जाएगा। और इस तरह से हमें
सो बहुत सारी टर्म मिल गई, 4 या 5 टर्म निकालनी है और लिखना है बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या होगा पूरा डिटेल में हमें लिखना है, हम यहाँ रिवीजन में शॉर्ट में देख रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है -5, सेकेंड टर्म हमारी क्या है -2, थर्ड टर्म हमारी क्या है 1, फोर्थ टर्म 4 एंड फिफ्थ टर्म 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा एपी रहेगा। इस तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड इस तरह के 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन होता है वो होता है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक एपी दिया जाता है और उसके नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से 3 क्वेश्चंस या 4 तरह के क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड होते हैं। एक देखा हमने कि भाई गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं, दूसरा होता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, एपी दिया हुआ है। तीसरा होता है फर्स्ट टर्म दिए है, सेकंड टर्म दिए है और एपी निकालो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, एपी निकालो। और एक तरह का क्वेश्चन ये भी होता है कि जैसे कि एपी दिया हुआ है तो इसके आगे भी टर्म्स निकालो, मतलब ये नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म 2 टर्म्स निकालो। तो यहाँ कैसे करेंगे वो, यहाँ इसी एपी को देखने के बाद आपको एक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है पता हो गया, 3 कॉमन डिफरेंस है, 3 7 को 3 ऐड किया 10, ये आ गया 10, इसमें 3 ऐड किया आ गया 13। सो इस तरह से नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू में आते हैं, या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आते हैं, या 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आते हैं। ओके, और हो सकता है अपने मन से कोई भी एपी लिखो, मीन्स यू हैव टू डिसाइड द फर्स्ट टर्म, यू हैव टू डिसाइड द कॉमन डिफरेंस, और आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन अपने मन से लिखने वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट अब इसी सीक्वेंस में, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें कोई आगे की टर्म देखनी है, मतलब सेकंड थर्ड टर्म देखनी है, फोर्थ टर्म देखनी है, ठीक है, हम वहाँ डिफरेंस को ऐड करके दिखा सकते हैं। बट अगर किसी सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल 1 5 9 13 17 इस तरह का एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर पूछा है कि आपको एक 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, P100 फाइंड आउट करना है, P100 मतलब 100th टर्म क्या है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 100 टर्म क्या है निकालना है। सो हाउ वी फाइंड, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है, दैट इज Tn is equals to a plus n minus 1 into d. So very important formula to find the nth term of an AP. So nth term of an AP is equals to a plus n minus 1 into d. a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, it is first term. n मतलब नंबर, जो नंबर यहाँ n दिया है ये नंबर दोनों एक जैसा है, तो कितने नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वो n डिनोट करता है, और Tn जो है n थोड़ा नीचे लिखना है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, सो इस एग्जांपल में मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, ये इस एग्जांपल में आपको इज एन एपी, ये एपी दिया है, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और व्हाट वी हैव टू फाइंड 100th टर्म वी हैव टू फाइंड, 100th टर्म वी हैव टू फाइंड। अब इसी को एग्जांपल को आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को एक दिन, मान लो किसी व्यक्ति को काम पे रखा, उसे पहले दिन 1 रुपया दिया, दूसरे दिन 5 रुपये दिए, तीसरे दिन 9 रुपये दिए, चौथे दिन 13 रुपये दिए, 5वें दिन 17 रुपये दिए। तो बताओ कि उसे 100वें दिन कितने रुपए मिलेंगे, ऑन द 100th डे हाउ मच अमाउंट ही विल गेन। सो दैट आल्सो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस। What we have to write from word problem, we just have to write an AP, and after that we have to solve as the other problems we solve. So word problems and other problems are not much different. Just you have to read the word problem carefully, and from that values, from that information, you have to write the arithmetic progression or the given information, whether a is given, whether d is given, whether what is n is given. These values you have to calculate, or you have to take out from the word problem and then put the values in the given formula. Okay, so let us try one example of here. So here n is equals to 100. Here first term a is equals to, a is 1, and the common difference d is equals to, you can calculate again by t2 minus t1. t2 is 5 minus 1, that is 4. So here difference, common difference is 4. एक बार चेक कर ले सकते हैं हम, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली, जो गिवन लिखा है इसका भी हाफ मार्क आपको मिल जाता है। फर्स्ट देखो 4 ऐड किया 5, 4 ऐड किया 9, 4 ऐड किया 4 ऐड किया और मिल गया। नाउ we have to find T100, so we have Tn is equals to a plus n minus 1 into d. फॉर्मूला लिख लेना, इसका भी हमें हाफ मार्क मिल जाता है। But put the values, t n की वैल्यू 100,
is equals to a, that is first term 1 plus n, that is 100 minus 1 into difference is 4. जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में लिख दी और उसे कैलकुलेट करते हैं. 1 प्लस 100 माइनस 1 दैट इज 99 इंटू 4. ओके, दैट इज इक्वल टू 1. अब यहाँ गलती नहीं करना है. यहाँ बहुत बार यहाँ तक आप कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं और यहाँ गलती कर लेते हैं. 1 प्लस 99 100 कर लेंगे पहले. डोंट डू दिस. क्या करना है, हमने बॉडमास के रूल्स को यूज करना है. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पहले हमें मल्टीप्लाई करना है और बाद में एडिशन. ये छोटी छोटी बातें ख्याल में रखना है. जल्दी जल्दी में भी कभी कभी अच्छे बच्चे भी जल्दी जल्दी में इसको ऐड कर लेते हैं. 100 हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा. सो इट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट वी डू द मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन. 9 4 the 36, 6 3 here carry. 9 4 the 36 plus 3 that is 39. ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेना. 4 9 the 36, 6 here 3 carry. 4 9 the 36 plus 3 39 और करेक्ट है. उसके बाद एडिशन करेंगे, दैट इज 396 प्लस 1 दैट इज 97. सो 300 मतलब 100th टर्म जो होगी इस सीक्वेंस की वो होगी हमारी 397. या अगर ये वर्ड प्रॉब्लम पूछा है जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया तो 100th डे उसे मिलेंगे 397 रुपीज. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पार्ट में होते हैं जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं. अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड और एग्जाम्पल भी होते हैं जो प्रैक्टिस सेट में अलग तरह के दिए हुए हैं. दो अलग अलग कंडीशंस में आपको टर्म्स दी हुई है. उन दोनों कंडीशंस को आप इस इक्वेशन में जब लिखते हो तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म होते हैं. और जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें जिस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस तरह से उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. जैसे कि मान लो T19 दिया हुआ है, 19th टर्म दी हुई है और 38th या 25th टर्म दी हुई है. इनकी वैल्यूज दी होती है क्या क्या है, बट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता है. तो हमें पहले इस n इक्वल टू 19 इस फॉर्मूले में यूज करना है, बाद में n इक्वल टू 25 में यूज करना है, उसकी वैल्यूज रखनी है. दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, उनको सिंप्लीफाई करना है. बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसको जरा ख्याल में रखना है कि भाई यहाँ T19 दिया है, यहाँ T38 दिया होता है अभी, है ना. मतलब इसका डबल अगर यहाँ दिया हुआ है तो उसमें कुछ तो भी हम शॉर्ट में भी आंसर आ सकता है या लेंदी प्रोसेस से भी आ सकता है. सो ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. अब इसी चैप्टर में हमें है कि जैसे ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इस एग्जाम्पल में अगर किसी ने पूछा कि भाई इसने 100 डेज काम किया, वर्ड प्रॉब्लम में हमने कर लिया कि भाई जो हमने यहाँ वर्ड प्रॉब्लम किया था कि भाई किसी को काम दिया है, पहले दिन 1 रुपया दिया, दूसरे दिन 5 रुपये, तीसरे दिन 9 रुपये, चौथे दिन 13 रुपये दिए. इस तरह से उसने 100 डेज वर्क किया. अब 100 डेज वर्क करने के बाद 100 डेज उसने वर्क करने के बाद उसे पूरे 100 दिन में टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी पूरे 100 दिन के लिए. मतलब क्या है, हमें कि इन सभी की एडिशन करनी होगी और इस एडिशन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला होता है, दैट इज फार्मूला फॉर SN. सो SN का फार्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू, मतलब S का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. ये हो गया एक फार्मूला. T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म. SN इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट a प्लस Tn, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब a होता है. और इसी फॉर्मूले को हम तीसरे तरह से लिख सकते हैं, दैट इज n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 ब्रैकेट में इनटू b. ये बहुत जरूरी है, ख्याल में रखना. मैं एक बार फिर से यहाँ साइड में Tn का फॉर्मूला लिखता हूँ. Tn हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू बी. अब देखो इन दोनों फॉर्मूले में यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन एकदम सेम है. ये SN का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है, एडिशन का फॉर्मूला, जितनी भी टर्म्स आती है उसमें. ये है टर्म का फॉर्मूला, उसमें इस तरह से. तो ये पार्ट इसमें है, बट क्या डिफरेंस है वो ख्याल में रखना है. यहाँ 2a है या सिर्फ a है, और इसके ब्रैकेट में लिखने उसके बाहर n/2 है, जो कि सिर्फ सम के फॉर्मूले में है, Tn के फॉर्मूले में नहीं है. ओके, सो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कंफ्यूजन भी होने देना है SN और Tn के फॉर्मूले में. तो इस तरह के सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले हमारे पास है, सभी एक ही जैसे, एक ही है, सिर्फ अलग तरह से लिखे हुए हैं. अब इस तरह के फॉर्मूले कब यूज करना है, तो अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है और सम पूछिए और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100.
अगर हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट टर्म पता है 1, सेकंड लास्ट टर्म पता है 100 और टोटल कितने टर्म्स है 100 टर्म्स पता है। मतलब है कि यहाँ फर्स्ट टर्म t1 हो गया 1, हमारा tn हो गया 100 और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो भी 100 हो गया। तो हम यहाँ सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हैं। सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल्स टू 100/2 इन ब्रैकेट t1 है 1 और 100। इस तरह से ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इनका कैलकुलेशन हो गया 50, डिवीजन कर लिया पहले और ब्रैकेट में हो गया 101, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सो इट इज 50 मतलब 5050। इस तरह से वो 1 से लेकर तो 100 तक जो नंबर्स हैं उनकी अगर एडिशन करते हैं तो हो जाएगा 5050। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर लिया। या इस तरह से भी हो सकता है कि भी किसी टेबल में मतलब 3 के टेबल में 3 से लेके तो फॉर एग्जांपल 99 तक के कितने नंबर्स हैं उनकी एडिशन करो, मतलब 3 से लेके तो 99 तक 3 के टेबल के नंबर्स की एडिशन करो। मतलब आपको यहाँ पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म क्या है, बट यहाँ आपको ये नहीं पता यहाँ टर्म्स कितनी है। तो फिर आपको यहाँ उस टीएन वाले फॉर्मूले को भी यूज़ करना पड़ सकता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो थोड़े से हायर होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, जिसमें कभी कभी हमें एन की वैल्यू बतानी होती, वो निकालने के लिए हम टीएन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू यूज़ करने के बाद हम एसएन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो ये अलग अलग क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, ये हमने कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स यहाँ लिए। इस तरह से इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो वाला जो वर्ड प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर का, भाई someone has borrowed some rupees from बैंक, किसी ने कर्जा लिया है बैंक से और वो उसे रिफंड करना है विद इंटरेस्ट एंड बाय द कुछ सम इंस्टॉलमेंट्स आर देयर। वो प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। किसी ने ट्रीज लगाया है, इस तरह से 1 ट्री लगाया बाद में 2 ट्री लगाया या 3 ट्री लगाया बाद में, इस तरह से भी अगर मान लो इस तरह से, सो इसे भी 1 2 3 4, तो भाई 100th डे में कितने ट्रीज लगाएगा, इस तरह से टीएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टोटल कितने ट्रीज लगाए तो हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और जो कि ये जो नंबर ऑफ ट्रीज है 1 2 3 4 ये किस में आ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। सो इस चैप्टर में ज़्यादा हमारे पास फॉर्मूले भी नहीं है और ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस भी नहीं है। मतलब है क्या, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, उसमें ए क्या है डी क्या है, ए या डी दिया है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो या किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगली टर्म्स निकालो। दूसरे पार्ट में क्या है कि टीएन का फॉर्मूला यूज करो और कोई भी नंबर की टर्म निकालो। तीसरा है कि भी सम ऑफ एन टर्म्स निकालो और उन सब पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम में इनमें से किसी भी तरह का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ सकता है। सो लेट अस do the revision of this chapter arithmetic progression properly and be prepared for the examination. Ready?